बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सिलसिला जारी था, तो पहला क्वेश्चन था इजाज़ अहमद का कि सीएसई का फॉर्म जो डाउनलोड करते हैं उसके बाद सिग्नेचर करने हैं या नहीं करने, मैं कंफ्यूज हूं। तो भाई सिग्नेचर कर दें तो बेहतर है, आखिरी पेज पे किसी भी जगह सिग्नेचर कर दें। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक सेंड कर दिए और सिग्नेचर नहीं किए थे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पढ़ लें कि उसमें उन्होंने सीएसई फॉर्म जब कहा कि ये फिल कर रहे हैं उसके बाद सीएसई का उसका सिग्नेचर का कहा कि नहीं कहा। अगर तो कहा है तो ठीक है, कर हो नहीं हुए तो तब भी कोई इशू नहीं है, इतनी बड़ी कोई ये बात नहीं होती। वो मेन चीज़ आपके वो जो है फॉर्म सही फिल हुआ होना चाहिए और डॉक्यूमेंट सारे सही होने चाहिए, इसकी परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आखिरी पेज पे कर दिया करें साइन, बस कहीं किसी भी जगह साइन डेट ना भी लिखे, सिर्फ साइन कर दे, कोई इशू नहीं है। बस ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन ये है कि कर दे तो बेहतर है। तो उसके बाद सिराजुद्दीन का क्वेश्चन था कि पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च प्रपोजल जो है डिफरेंट बनानी है या एक या आल। तो जो 3 प्रोफेसर हैं उनका हमारे साथ रिसर्च में मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या पर्सनल स्टेटमेंट उसी के हिसाब से बनाएं या क्या करें। तो भाई बेहतर तो ये है कि जो उनकी स्टडी प्लान बनेगा उनके हिसाब से कि जो आपको जिन प्रोफेसर ने दिया है एक्सेप्टेंस लेटर, तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत स्टडी प्लान उसमें उनके रिसर्च एरिया के साथ थोड़ी चीज़ें मैच कर दें। अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये है कि कर दें तो अच्छी बात होगी। अगर आप 3 प्रोफेसर मुख्तलिफ के लिए कर रहे हैं तो आपको तीनों के लिए थोड़ी थोड़ी चेंजेस मुख्तलिफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के लिहाज से आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना होता है, उसके बारे में थोड़ी 2-3 लाइनें लिखनी होती है कि क्यों आप चूज़ करना चाहते हैं ये वाली यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें आपने पर्सनल स्टेटमेंट में खैर कोई इतनी ज़्यादा वो उसमें आपने अपना बताना होता है खुद का। और हम बल्कि ठीक है उसी में भी यूनिवर्सिटी का बता दें, कोई इशू नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद है जी साइंस रूट का क्वेश्चन था कि कोई रिकमेंडेशन लेटर मेरा एक प्रोफेसर से एक असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रोफेसर से तो क्या ये चल जाएगा। आपको मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलेंगी। कुछ कह रहे होंगे रिकमेंडेशन लेटर के पे असिस्टेंट प्रोफेसर चल जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये नहीं। जो हमारा अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर ना काफ़ी है, नहीं चलेंगे। आपको प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, दोनों प्रोफेसर ना हो कोई इशू नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए। पाकिस्तान में खैर कम होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर होंगे शायद। असिस्टेंट प्रोफेसर को एक बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है। ठीक हो गया। तो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर से कभी भी नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद अदनान सलीम का क्वेश्चन था कि जो मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स एक यूनिवर्सिटी में यूज़ की थी, क्या मैं वही मेडिकल रिपोर्ट्स दूसरी यूनिवर्सिटी में यूज़ कर सकता हूँ, क्या इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता। भाई बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपने एक मेडिकल रिपोर्ट जो आपने बनवाई थी वो सारी लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके बाद ब्लड टेस्ट और बाकी एक्सरे रिपोर्ट सारी एक यूनिवर्सिटी के लिए, उनको क्या पता कि ये दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजी है। अगर उनको पता भी हो भाई दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजी है तो ठीक है, रिक्वायरमेंट है बस वो पूरी कर रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में भेज दिए, कोई इशू नहीं है। बिला झिझक आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजें। ये नहीं होता कि वो आप उस यूनिवर्सिटी में भेज चुके हैं वो ये कहेंगे कि भाई यही रिपोर्ट्स आपने उन यूनिवर्सिटी में भेजी है। तो इस तरह तो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी होता है, वो भी आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो क्या वो फिर आप क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक हो गया। तो बिला झिझक आप यूज़ करें। स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल मेंशन दैट आई गेट एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल था इजाज़ अहमद का कि भाई स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट में क्या हमने मेंशन कर सकते हैं कि हमें इस प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिला है। पर्सनल स्टेटमेंट में आई थिंक कोई तुक नहीं बनती। बाकी स्टडी प्लान में आप मेंशन कर सकते हैं भाई इस प्रोफेसर से मुझे एक्सेप्टेंस मिला है, उसके साथ मेरा रिसर्च एरिया मैच हो रहा है और ये भी मेरा रिसर्च एरिया है और उस प्रोफेसर का भी ये है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं स्टडी प्लान में। किसी एक वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी उसमें आप कर सकते हैं, मतलब वाई यू चूज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें एक हेडिंग में ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके कोई मसला नहीं अगर आप कर देते हैं मेंशन, इससे अच्छी बात है। प्रोफेसर का नेम भी मेंशन, वो तो ज़ाहिर बात है मेंशन करना ही पड़ेगा, तो वो कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी मैट्रिक और ये जो इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी चीज़ें हम अगर सेंड ना करें, जस्ट अपलोड कर दें, सेंड हम सिर्फ बैचलर की डिग्री कर दें, ट्रांसक्रिप्ट कर दें, तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा। भाई आप उनको मौका ना देखो रिजेक्शन का, मैं अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड किए और अपलोड किए उनमें डिफरेंस होगा तो फिर ये काफ़ी काम थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। क्योंकि वो देखेंगे भाई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इन्होंने ये सेंड किए हैं, अब जो अपलोड किए हैं वो और हैं, क्या पता वो सेंड करना भूल गया है, क्या चक्कर है। तो इस तरह ये आप उनको थोड़ा सा मौका दे रहे हैं रिजेक्शन का। वो थोड़ी बहुत एप्लीकेशन में थोड़ी बहुत देखते हैं कि
ये वाली गलती है वो साइड पे फेंक देते हैं। अब मैं कल ही की बात बताऊं, जो मैंने 2-3 दिन पहले जो यूएसटीसी का फॉर्म मैंने 2-3 या हफ्ता पहले जो भी जब भी था फॉर्म जो फिल किया था, अब मैं सबमिट करके बैठा था। अब मुझे मेल उन्होंने आई, भाई ये क्या, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया, भाई आपने तस्वीर जो थी डिग्री की, जो वहाँ पे था ना ऑप्शन डिग्री यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑनलाइन फॉर्म पे, मतलब कि हमारा वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी ना, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, वो सारी सिलेक्ट करनी थी। हमारी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वो उसमें थी नहीं, तो अदर पे चेक कर, अदर सेलेक्ट करके उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ था, तो उसमें हमने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना था। तो वो मैंने वहाँ पे तो लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जो अदर का ऑप्शन था वहाँ पे मैंने गलती से क्या इकरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दी, तो मुझे भी पता नहीं था। वो कल उनकी मेल आई, भाई ये क्या, उन्होंने फिर अब मेरी जो डिग्री थी उनकी तस्वीर, उसकी तस्वीर कि भाई ये क्या, ये आपकी डिग्री पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान, और आपने, और दूसरा स्क्रीनशॉट वो था जो मेरा फॉर्म था सबमिटेड, तो भाई ये आपने इकरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया हुआ है, ये डिग्री आपकी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की है, तो ये क्या है। तो भाई अगर वो इतनी बारीकी से ये चीज़ें नोट करते हैं, चाइना वालों को धोखा देना बहुत मुश्किल है। वो इतनी बारीकी से वो चीज़ें चेक कर रहे हैं, तो वो फिर डॉक्यूमेंट्स तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा है भाई ये आपकी गलती है, आप जाके दोबारा सेट करें, और सेट करने के बाद दोबारा फॉर्म सबमिट करें। तो मैंने तब जाके दोबारा फॉर्म सबमिट किया। आप भी अपनी मेल्स चेक करते रहा करें, वो मेल्स वगैरह जो मसले वगैरह हैं वो चेक कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद है स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। किस बंदे को, आबिद रहीम का क्वेश्चन था कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने एक स्टूडेंट ने स्टडी, आई थिंक जो मैंने समझा है स्टडी प्लान, एक स्टडी प्लान एक स्टूडेंट ने बनाया और एक ने रिसर्च प्रपोजल बनाया, तो उसमें से किसको प्रेफर करेंगे। तो भाई ये इतनी ज़्यादा कोई बड़ी गेम नहीं है प्रेफर करने की। ये मेन चीज़, आप अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो एक्सेप्ट प्रोफेसर डिपेंड करता है, प्रोफेसर कौन सा है, वो उसकी अथॉरिटी क्या है, उसके पास पावर क्या है। और उसके बाद अगर प्रोफेसर नहीं है तो फिर जो अच्छा बना होगा, चाहे वो स्टडी प्लान हो या रिसर्च प्रपोजल हो, जो अच्छा बना होगा, स्टडी प्लान अगर अच्छा बना है रिसर्च प्रपोजल से, तो फिर रिसर्च प्रपोजल से, तो वो फिर रिसर्च उसको स्टडी प्लान को प्रेफर करेंगे सॉरी। अगर रिसर्च प्रपोजल अच्छा बना हुआ है तो फिर वो उसको प्रेफर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बना हुआ अच्छा है, उसमें क्या चीज़ें हैं सारी। ठीक है। अच्छा, वो ऊपर क्वेश्चन में था अच्छा, तो ऊपर जो क्वेश्चन था एजाज अहमद का कि डॉक्यूमेंट्स ये अगर हम अगर मान लो कि अगर आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की अपलोड करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं आपकी वो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन ये है कि जो अपलोड कीजिएगा वो सेंड भी कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है आंसू स्कॉलरशिप फॉर्म जो डाउनलोड, फैसल खान का क्वेश्चन था कि आंसू स्कॉलरशिप का फॉर्म जो मैंने डाउनलोड किया है, क्या उसके पे फॉर्म उस पर साइन करके यूएसटीसी के वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, तो पोर्टल पे अपलोड करने हैं। तो भाई मैंने तो नहीं किए थे, वहाँ पे कोई मेंशन भी नहीं थी, सिर्फ नीचे डेट्स वगैरह सारी ऑटोमेटिकली वो फिल हुई थी। तो इसमें मैंने तो नहीं किए थे, मैंने तो वैसे ही फिल कर दिया था। अगर होते तो साइन वहाँ पे साइन वाली जगह खाली छोड़ी हुई होती है, वहाँ पे हमने सिग्नेचर करने होते, फिर तो था कि समझ आता कि हम फिल करके साइन करके तभी आप वहाँ पे करें। बस जैसे डाउनलोड हुआ मैंने तो वैसे अपलोड कर दिया। आप अगर चाहें तो साइन अपने खुद से करके वैसे ही आखिरी पेज पे किसी जगह करके अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कहा नहीं है तो हमने फिल नहीं किया। ठीक है। तो सीएससी का भी ऐसे होता है, वो जहाँ पे कहते हैं हम साइन करने होते हैं, नहीं कहते तो हम नहीं करते, लेकिन खुद कभी कभी खुद भी कर लेते हैं, चले नहीं जो कहा हम कर लें। तो यहाँ पे भी अगर करना चाहे तो कोई इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए थे, आपकी मर्जी है। बाकी इसमें ये कोई बड़ी गेम नहीं है, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन से मुराद के इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, हो गया। इसके बाद है जी M7 का कि मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी पे पास जाना होगा, उनसे कहना होगा कि हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दें, या आप अर्जेंट डिग्री निकलवा लें। 10,000 रुपये में निकलेगी, लेकिन निकल आएगी। सीएससी फॉर्म में हाईएस्ट डिग्री अपलोड करनी है, वो नोटराइज करनी है या ओरिजिनल। भाई वहाँ पे मेंशन होता है, जहाँ पे आप सीएससी का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वहाँ पे लिखा होता है नोटराइज्ड कापी, हाईएस्ट डिग्री नोटराइज्ड कापी, हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज्ड कापी। नोटराइज आपकी जो है ओरिजिनल नहीं बनेगी, वो फोटो कापी बनेगी। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अगर आपको अभी डबल माइंड है कि क्या नोटराइज करें या ओरिजिनल करें, तो अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री है उसकी कलर का, मैंने तो ब्लैक एंड वाइट निकलवाई थी, वही जाके नोटराइज करवा दी थी, मैं तो वही यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं डबल माइंड है तो अपनी जो है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट उसकी कलर फोटो कापी कराएं, कलर फोटो कापी को कराएं नोटराइज, वो आपकी ओरिजिनल भी बन गई, नोटराइज भी बन गई, बस बात खत्म। ठीक हो गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कलर निकलवाना चाहें या ब्लैक एंड वाइट। तो हमने तो ब्लैक एंड वाइट यूज़ की थी भाई। अच्छा, इसके बाद है जी
फैज़ान करीम का क्वेश्चन था कि नोट्स डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए, आपने कहा था कि 25 फरवरी तक देखें उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं। भाई फ़िलहाल वहाँ पे हालात की कोई समझ नहीं आ रही। 3 दिन पहले उन्होंने कहा है हालात अब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, सिचुएशन बेहतर होती जा रही है, लेकिन अब दोबारा हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से अब यूनिवर्सिटी का हमने कहा भी था कि हम आपको बताएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने। अब मसला ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ वो कह रही हैं हमें डॉक्यूमेंट सेंड ना करें। अब यूनिवर्सिटी पे गेम आ गई, यूनिवर्सिटी को रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी कह रही हैं हमें सेंड करें, कुछ कह रही हैं हमें ना करें, हमें कोई वो नहीं है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने कहा है हमें ना सेंड करें। मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है, हालांकि दिल्ली सेफ़ इलाका है, उसमें कोई इशू नहीं है, वहाँ पे दोस्त अभी भी रह रहे हैं, वहाँ पे उनको कोई इशू नहीं है। बस ये है कि वो बाहर थोड़ा कम घूमने जाते हैं, बाकी उसमें कोई ऐसी सच वहाँ पे कोई नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो और यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी वो तो फिर ऑटोमेटिकली वो उनसे पूछना पड़ेगा कि उनकी डिमांड अब क्या है। तो ये सारी चीज़ें, तो भैया आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको मेल करें कि भाई मैं डॉक्यूमेंट सेंड करूँ या ना करूँ। आप सिचुएशन बता दें कि यहाँ पे जो कुरियर सर्विस है वो कह रही है कि इतने दिनों में डॉक्यूमेंट्स लेट पहुँचेंगे। मतलब उनको सिचुएशन के हिसाब से बता दीजिएगा ना कि क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स वो 3-4 दिन में वो सिलसिला नहीं रहा कि 3-4 दिनों में आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाएंगे, लेट हो सकता है ये खाता। तो ये आप यूनिवर्सिटी को उनको मेल करके पता कर सकते हैं। तो इस तरह कोई अगर नोटिफिकेशन मिला तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहरहाल आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कंटैक्ट करना है जहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि इस तरह काफ़ी केसेस आए हैं इस तरह के, कोई कुछ कह रहा है 70-80% लड़के जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वालों ने कहा है कि हमें डॉक्यूमेंट सेंड ना करें। अभी भी 20-20 की जो रेशियो है वो यही कह रही है कि डॉक्यूमेंट्स कोई कह रहे हैं सेंड करें। अब यही इसी वजह से कह रहे हैं यूनिवर्सिटी से कंटैक्ट करके पता करें। गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका भी क्वेश्चन है तो वो बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।